कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रही है। चर्चा इसी पे करेंगे। उससे पहले हमारे जो सवाल है, हमारे प्रश्न हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल, लापरवाही और कितनों की जान लेगी? क्योंकि जब एक घटना हुई तो लगा दूसरा नहीं होगा, लेकिन दूसरी घटना भी हो गई। दूसरा प्रश्न, क्या हादसों से सरकार सबक नहीं ले रही है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है, तो दिल्ली के गड्ढे भरने में कितना वक्त लगेगा? और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त क्या कोई फिगर दिल्ली के जो जिले हैं उन जिला प्रशासन के पास या विभागों के पास है? किस तरीके के कितने गड्ढे खुले हुए हैं या जो मौत को दावत दे रहे हैं? तो चलिए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। दो लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष झा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। पहले तो आप दोनों का स्वागत सर। पहला जो प्रश्न है, मनीष झा जी, अभी आप लोगों की सरकार को एग्जिट हुए 1 साल हुए हैं, तो पहला प्रश्न इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अभी उनके नुमाइंदे तो जुड़े नहीं हैं। जब जुड़ेंगे तो उनसे सवाल लेंगे। ये व्यवस्था की समस्या है या ऐसे ही काम होता है? एक होता है ना कि एक मूड होता है काम करने का कि सरकार तो ऐसे ही चलेगी, सरकार ऐसे ही चलती है। आप कोई घटना हो जाए, 2-4-5 दिन व्यवस्था रेस हो जाती है, उसके बाद फिर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लग जाता है, फिर एक घटना हो जाती है। मैकेनिज्म क्या होता है सरकारों का? मैं तो समझता हूं, मैं थोड़ा बहुत जान भी रहा हूं, लेकिन आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि एक घटना हुई तो बात हुई कि भाई अब अगली घटना नहीं होनी चाहिए। अगली घटना, हमें पता था कि अगली घटना होगी, लेकिन पहली घटना और दूसरी घटना के बीच एक लंबा वक्त, एक समय जाता है। लेकिन यहां तो 2-4-5 दिन के अंदर दूसरी घटना हो गई। एक और तीसरी घटना भी आज मंडावली में सामने आई है, जहां पर एक महिला गिर गई और वो एडमिट हुई है, जिसका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। रवि नेगी और एक आम आदमी पार्टी के नेता है, उनके बीच एक झड़प भी हुई है। बताइए सर। धर्मराज जी नमस्कार सर। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, कोई भी सरकार चलाने के लिए कोई मॉडुलस ऑफ ऑपरेंडी, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। बस एक ही चीज होती है, और अगर वो है आप में, तो आप एक सफलतापूर्वक एक लोकप्रिय जनप्रिय सरकार चलाते हैं। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन नीयत में खोट आ जाएगी ना धर्मराज जी, उस दिन चीज गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जो है वो है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अगर कुछ समस्या है तो वो रातों रात सही नहीं हो सकता। किसी कार्य को करने में अगर महीने भर का समय लगेगा तो आप कुछ भी कर लेंगे, वो 2 दिन में नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन जनता ने आपको काफी भरोसे से, प्यार से चुना है, आप उनके प्रति जिम्मेदार हैं, तो आपको उनके समक्ष आकर बिल्कुल साफ साफ बताना होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत यहां पे आप देख रहे हैं, जब से ये सरकार आई है, ये ठीक फर्जीवाड़ा करने में लगी हुई है, डेटा हेरफेर कर रही है। अरे यार, डेटा का हेरफेर कर लेंगे, डेटा का फर्जीवाड़ा कर लेंगे, लेकिन जो घटनाएं घट रही है उसमें कैसे फेरफेर करेंगे? आज सोशल मीडिया का जमाना है। लोग, आप AQI में डेटा फेरफेर कर रहे हैं, लोग अपना पर्सनल AQI मॉनिटर्स नापना शुरू कर दिए। तो आप लोगों को ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। देखिए, ये जो घटना घटी, पहले नोएडा में युवराज का जान गया प्रशासन सरकार के लापरवाही से। जनकपुरी ऐसी भीड़ भाड़ एरिया में प्रशासन और दिल्ली जल बोर्ड और पुलिस की नाकामी की वजह से कमल का जान गया। और आप भी, मुझे लगता है आप भी मेरे से सहमत होंगे, अगर प्रशासन ठीक समय पे कार्रवाई कर लिया होता तो हो सकता था आज हमारे बीच में कमल भाई जिंदा होते। ठीक उसी प्रकार से ये जो गरीब मजदूर जो रात में इस गड्ढे में, पॉटहोल में गिर गया, DDA के जो वहां पे उन्होंने सीवर का जो बना रखा था, और देखिए किस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर एक लिपापोती कर रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गई, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करिए, ताकि लोगों को आप पर भरोसा हो, ताकि ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। 4 दिन नहीं हुए,
4 दिन नहीं हुए कमल को गुजरे हुए ये घटना घट गया, और आने वाले समय में पता नहीं कितने कमल और कितने बिरजू हम लोगों के बीच में ऐसा घटना के शिकार होते रहेंगे। अब देखिए, उन्होंने ये दलील दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि जो ढक्कन है वो चोरी हो जाता है। अरे भाई, कैसे हो? आपने लिपापोती शुरू कैसे हुई? जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, उनका मनोबल कैसे हाई होता है? अगर जो आशीष सूद जी हैं, प्रवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं दिल्ली जल बोर्ड के और जो स्थानीय विधायक थे, अगर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के आला अफसर और जो स्पन है, ठीक है मनीष जी मैं आपके पास आता हूं। सर एक सेकंड, अगर उस पर ठीक कार्रवाई कर दी होती, जनता को वो भरोसा दिलाया होता कि अगर कोई भी प्रशासनिक जो लोग है या किसी भी प्रशासन के लापरवाही से किसी प्रकार के लोगों को कष्ट होगा या जान माल की हानि होगी तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने गरीब मजदूर को उठा के जो रोड पे गड्ढा खोद रहा था उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। कहा कैसी फर्जीवाड़ा सरकार है। तो देखिए धर्मराज जी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेंगे। मैंने जो आपको जो शुरुआती रिमार्क्स में कमेंट बताए, नीयत, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो ऊपर वाला भी आपको मदद करता है। लेकिन इस सरकार की नीयत नहीं है। ये सरकार सिर्फ विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी सरकारों पर अपना ठीकरा फोड़ना चाहती है और कहीं भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से ये सरकार जो है सॉल्यूशन नहीं चाहती। चलिए ठीक है मनीष जी मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, आज देखिए क्या हाल है, उसी गड्ढे में गिर के लोगों की मृत्यु। चलिए रुक जाइए सर, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। राय तपन भारती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर नरेश कुमार जी का मैं रुख करूंगा। सर जो हमने एक लाइन दी है आज कि दिल्ली की जान और दिल्ली की शान, ये दोनों गड्ढे में गिर रहे हैं और ये दोनों जो परिस्थिति लगता है संपर्क टूट गया है नरेश जी का। जैसे जुड़ते हैं मैं उनके पास जाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ राजेश हमारे सहयोगी हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं। राजेश सबसे पहले बताइए घटना के बाद ग्राउंड जीरो में क्या परिस्थिति है, क्या बदलाव किया गया है, क्या चीजें वहां पर हुई हैं? मैं आपको बता देता हूं जो घटना हुई और घटने के बाद जस की तस स्थिति वैसे ही बनी हुई है। जो गड्ढा है वो अभी भी खुले में है और एक जगह गड्ढे नहीं है जहां मेरी मौजूदगी है। मैं आपको मेरे पीछे दिखा देता हूं। अब ये सरकार की तरफ से गड्ढे कर दिए गए हैं, आपको देख सकते हैं। अब किस तरह से ये गड्ढा है और गड्ढे में किस तरह से पानी भरा हुआ है। सड़क के किनारे ये गड्ढा पड़ा है। सड़क दुकानदार है, अगर दुकानदार इससे निकलते हैं तो ये गड्ढे में गिर सकते हैं। नाला आपके नाला दिखाता हूं मैं आपको, पूरा नाला ये बना हुआ है, सड़क के किनारे नाला बना हुआ है। और हालांकि सरकार कार्य तो कर रही है लेकिन जो गड्ढे खोद कर छोड़ देती हैं और लोगों को परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है, तो उनसे सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर जनकपुरी की बात करते हैं तो जनकपुरी में अगर जल बोर्ड की लापरवाही नहीं होती तो आज कमल जिंदा होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो गड्ढा खोदा गया वो जो कमल आता था डेली उसी रास्ते से आता था और रात को भी वो उसी रास्ते से आया। क्योंकि जो बैरिकेड किए गए थे वो बैरिकेड नहीं लगाए गए थे, आने जाने का रास्ता था और कमल उसी रास्ते से बाइक से आया और उस गड्ढे में गिर गया। और जब गड्ढे में गिरा तो वो कंधे के बल गिरा, नाक में मिट्टी घुस गई और मुंह में मिट्टी घुस गई और वो बोल नहीं पाया और उसने जो बाइक थी वो भी उसके ऊपर गिर गई और उस कमल ने उसी के अंदर दम तोड़ दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है जो विपिन नाम का जो सागरपुर का रहने वाला था, जो शादी से रोहिणी से लौटा और उसने देखा कि एक युवक गड्ढे में गिर गया है और उसके बाद उसने गार्ड को बताया। जो गार्ड योगेश नाम का गार्ड था वो अपने ठेकेदार सब जो राजेश प्रजापति था उसको बताया। राजेश प्रजापति वहां आता है और उसके बाद दोनों ही फरार हो जाते हैं, ना पुलिस को फोन करते हैं। अगर पुलिस को मौके पर फोन कर देते तो कमल आज जिंदा होता, उसे अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। लेकिन मैं आपके पास आता हूं। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी के पास आऊंगा। एक मिनट रुक जाइए मनीष, रुक जाइए, और भी लोग हैं। पहले सर आपके पास आता हूं, उससे पहले नरेश जी का फ्रेम चला गया तो दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर जो मैंने एक सवाल अपने साथ सुना नहीं होगा, आज जो हमने लाइन रखी ना कि दिल्ली की जान और दिल्ली की शान, ये दोनों गड्ढे में गिर रही है और ये परिस्थिति हर तरीके से खराब है, चिंता का विषय है। मूल विषय यह है
कि आखिरकार सरकार के स्तर पर कहां चूक हो रही है, कहां कमी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा नीयत नहीं है, आपके हिसाब से क्या है? धर्मराज जी, ना नीयत है, ना दिल में दर्द है, और झूठी शान के चक्कर में मुख्यमंत्री और मंत्री होड़ में लगे हुए हैं कि मैं बड़ा। ये झूठी शान के चक्कर में दिल्ली गड्ढों में फंस गई, और वो पुरानी एक कहावत याद आ गई कि हमारी दिल्ली ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जिसका कोई लेना देना ही नहीं है सेवा से। जब 2024 में 1504 मौतें हुई, ये आधिकारिक रिकॉर्ड है, और आज 2025 में वो 1600 से ऊपर चली गई, और पिछले 3-4 दिन में कमल, बिरजू और जो महिला हमारी पटपटगंज में नाले में गिरी हैं, ये ऐसी घटना है, ये तो रिकॉर्ड पे है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो रिकॉर्ड पे ही नहीं आ पा रही है। मैं ये कह रहा हूं, आज 1 साल से ऊपर समय हो गया, उसके बाद भी ये भाजपा की सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल के आ रही है। इनको चाहिए माइक्रो लेवल पे। जनकपुरी के अंदर जो हादसा हुआ है, आशीष सूद वहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और उसके बाद जल बोर्ड से संबंधित मामला है, प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री हैं, इनकी तरफ से कोई भी संवेदना ऐसी नहीं आई कि जिससे कि लगे कि वो दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। आज तक उन मरने वालों के घर पे ना मुख्यमंत्री ना मंत्री कोई पहुंचा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, दिल्ली को बर्बाद तो किया था केजरीवाल ने, और उसके बाद उसका जो एक्सटेंड है वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भगवान ही मालिक है। आज मेरे दिल्ली वासी भगवान भरोसे बैठे हैं। यही मैं धर्मराज जी आपके बीच में कहना चाहता हूं। ठीक है, रायतप्पन भारती जी, आपका अपना अनुभव, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, और ये कोई बहुत सुदूर ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रहा। राष्ट्रीय राजधानी में इस तरीके की चूक हो रही है, और एक आध घटना हो जाए तो हमें लगता है कि ये अलार्मिंग है, दूसरी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को, सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं, और एक घटना के बाद भी व्यवस्था, सिस्टम कोई सबक नहीं लेता, इसका तो दो ही मतलब है कि ऐसे ही चलता है, और दूसरा कि किसी की जान जाती तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 दिन में लोग भूल जाते हैं। क्या ये मसला है सर? ये हर जान की कीमत होती है, और यानी उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो देश का भी लॉस है और परिवार का भी लॉस है। क्या मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ये ऐसी घटना नहीं होती? कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसी घटना नहीं होती? उनके शासनकाल में भी ऐसी घटनाएं हुई है। ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। कानून इस तरह का बना नहीं है कि विभागीय इंजीनियर या ठेकेदार पर शिकंजा कसा जाए। हमने अभी हाल में पढ़ा, पाकिस्तान को तो हम बहुत बैकवर्ड कंट्री मानते हैं, अर्थव्यवस्था में भी पिछड़ा हुआ है। वहाँ पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है, वहां भी ढक्कन चोरी से परेशान थी पुलिस और प्रशासन। उन्होंने कानून में बदलाव लाया है, अभी बमुश्किल एक हफ्ते या 10 दिन की पहले की बात है कि ढक्कन चोरी करने पर उन्होंने 10 साल की सजा मुकर्रर किया है कि कोई ढक्कन चुरा के ले जाता है तो जानलेवा घटना है, किसी की मौत होगी, मौत होने की आशंका बनी रहेगी, तो चोरी में पकड़ा जाएगा तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। बहुत सारे मुल्कों में कड़ाई होगी, सख्ती होगी, और भारत जैसे मुल्क में जहां पर बहुत सारे लोग गरीब हैं, लोहे की सरिया चुरा कर वो खाने का बंदोबस्त करते हैं, तो उनको इस तरह के व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कोई चोरी ना हो। दूसरी बात है कि एक बात और है, हमारे देश में रोड सेफ्टी पर रिसर्च भी होता है। उसके लिए नोएडा में एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, पीडब्ल्यूडी को बहुत सारे एडवाइस देता है। क्या उसका पालन हो रहा है? मैं जब चलता हूँ दिल्ली के नेशनल हाईवे पर तो मुझे गड्ढे नहीं नजर आते हैं, और जब मैं पीडब्ल्यूडी की सड़क पर या दिल्ली नगर निगम की सड़क पर चलता हूँ तो गड्ढे ज्यादा दिखते हैं। तो देखिए, नेशनल हाईवे की क्वालिटी,
वो सीधी सड़क नहीं बनाते हैं, ढलान बनाते हैं कि पानी रुके नहीं, पानी निकल जाए। फिर उनके नाले भी बने हुए हैं, वो कहीं भी आप गुजर जाइए, मेरठ हाईवे में चले जाइए या गुड़गांव हाईवे में चले जाइए। लेकिन पीडब्ल्यूडी या नगर निगम को अभी बहुत अपने सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है। अच्छा, बजट एलोकेशन जो होता है, तो बजट तो आपने अलॉट कर दिया, लेकिन आप मार्च तक काम करा रहे हैं, जबकि ये काम सितंबर अक्टूबर तक आपको समाप्त, जैसे ही बारिश खत्म होती है, गड्ढे जहां जहां नजर आते हैं काम कर लेना चाहिए। अच्छा, मरम्मत का काम कब करेंगे? रात के बेला में काम होना चाहिए, जब सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होती है। तो नेशनल हाईवे पर तो मैंने देखा है कि बैरिकेड लगा के रात में काम करते हैं। दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये उनके डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गड्ढों में जो मौत हो रही है उस पर जी न्यूज पर बहस हो रही है। सरकार यदि ध्यान से सुने तो ये ब्लेम करने से बचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने गलती की, कांग्रेस ने गलती की, बीजेपी ने गलती की, बल्कि हमको रिफॉर्म की ओर बात करनी चाहिए कि क्या क्या हम सुधार लाएंगे जिससे कि सड़कों की